हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का पूरा करेंट अफेयर्स मैं 2 दिन से लगातार करा रहा हूँ और पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा करेंट अफेयर्स आज कंप्लीट करा दूँ। टारगेट बेस्ड पढ़ेंगे हम। इसके बाद हमने सब्जेक्ट के भी स्टार्ट कर दिए हैं और इसके बाद हम बीपीएससी की स्पेशल क्लासेस चलाएँगे। तो 2 दिन में 3 दिन में उसको भी ख़त्म कर लेंगे। थोड़ा बहुत बचा है हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों करा दूँगा, ख़त्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए बस ऐसे ही, बस आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच इतना प्यार दे रहे हैं आप लोग। तो चलिए पढ़ते हैं। कल के आगे से विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी द्वारा ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लैटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। तो जो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन है वहाँ के आईजीबीसी द्वारा रेलवे स्टेशन को क्या प्रमाणन मतलब प्रमाण किया गया, किससे? प्लैटिनम रेटिंग से। जम्मू कश्मीर राज्य में बलिदान स्तंभ का, तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? जम्मू कश्मीर में। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और चीज़ों को गो थ्रू होना है। सतत विकास लक्ष्य की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर भोपाल बना है। तो जो सतत विकास होता है उसके लक्ष्य की दिशा में प्रगति को मतलब आगे बढ़ने के लिए जो ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? भोपाल है। भारत के तमिलनाडु राज्य में भारत के सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है। तो भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर राज्य में 120 फीट पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया। तो 120 फीट पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मणिपुर में। असम राज्य सरकार ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया। तो सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किसने किया है? असम राज्य सरकार ने। वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो फ्लड वॉच के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है, कि उसका बाढ़ का जो है वास्तविक समय पता चल सके, पूर्वानुमान लगा सके। तो कौन सा फ्लड वॉच ऐप लॉन्च किया गया है उसके लिए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण बेंगलुरु में किया है। आगे चलते हैं। नोएडा में भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क का अनावरण किया। तो भारत के पहले वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पे? नोएडा में अनावरण किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर एक रिपोर्ट है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है? कि भारतीय न्याय प्रणाली की स्थिति पर, कि जो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो कैसी है। तो ये एक स्थिति पर इस पे रिपोर्ट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य ने पहला सरकारी मदद मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। हाल ही में भारतीय वायु सेवा की फ्रंट लाइन लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली महिला शैलजा धामी बनी है। तो शैलजा धामी क्या बनी है? भारतीय वायु सेवा की फ्रंट लाइन लड़ाकू जो है उसको कमान संभालने वाली बनी है महिला शैलजा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, तो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। साझी कला जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, तो साझी कला किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। गुड़ी पड़वा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार। तो ये गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो किसको? शांति निकेतन को किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। तो आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम क्या कर दिया है? बदलकर सुधार गृह किया है। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल एंड कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स, तो ग्लोबल मिलेट सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भोपाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तुषार महाजन जवान नाम के रखा गया। तो जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या बदल कर रख दिया गया? तुषार महाजन जवान। आगे चलते हैं। यूएई अपने जिले
अल मिन्हात का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया। तो यूएई है अपना, उसका एक जिला था अल मिन्हात का नाम उसका बदल कर क्या कर दिया है, हिंद शहर। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैरिस पॉल का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैरिस पॉल का नाम क्या बदल कर रख दिया, लिटिल इंडिया। आगे चलते हैं, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर पीयर संग्रहालय और पुस्तकालय किया गया। तो किसका, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। अब आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा लेटर रहता है, अच्छे से समझ में आता है। आरबीआई के अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 तक तमिलनाडु राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है। तो सबसे अधिक जीएसटी 2022 और 23 में कहाँ प्राप्त हुआ है, तमिलनाडु से। तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने पेंगल पाथुकापटू ठीतम महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। तो किस राज्य ने पेंगल पाथुकापटू ठीतम जो महिला की सुरक्षा के लिए है, ये योजना किसने शुरुआत की, तमिलनाडु राज्य ने। आगे चलते हैं, कर्नाटक में स्थित होयसला मंदिर भारत के 42वें यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो कर्नाटक में स्थित होयसाला मंदिर जो है वो भारत के किसमें, 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आगे चलते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इसको यूनेस्को द्वारा पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी आधुनिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर 2000 साल पुरानी क्या मिली है, आधुनिक सभ्यता के विशेष मिले हैं। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ट्रांसजेंडर के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में खोली गई। तो जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए ओपीडी एक खोली गई है, कहाँ पे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली में। सुचिता शेखर को भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है। तो पहली महिला बटालियन कमांडर कौन है, सुचिता शेखर। पुरानी संसद को अब संविधान सदन के नाम से जाएगा। तो जो पुरानी संसद थी, पार्लियामेंट, अब उसको किस नाम से जाना जाएगा, संविधान सदन। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो कि मिस्र का देश का सर्वोच्च सम्मान है, किसको दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसाद भारती के साथ समझौता किया है। तो जो खादी और ग्रामोद्योग उद्योग है, ये खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ, प्रसाद भारती के साथ समझौता किया है। टाटा ग्रुप ने गुजरात राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया। तो किसने, टाटा ग्रुप ने गुजरात में क्या, लिथियम आयन सेल की जो बैटरी आती है, गीगा बैटरी, उसको बनाने का फैसला किया है। गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो किसने, गूगल ने स्थानीय प्रकाश जो लोकल होते हैं प्रकाशक, उनकी सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। भारत के बिहार राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनेगा, बिहार में। कब तक, 2025 तक। उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। तो व्यापारी कल्याण दिवस किस दिन मनाया जाएगा, 29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। माड़ा को पहले भारतीय गांव घोषित किया गया। तो जो माड़ा है वहाँ का पहला, भारत का पहला गांव कौन है, माड़ा। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित यायात्सो झील जो है को पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। तो पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसको घोषित किया गया, यायात्सो झील कहाँ पे है, लद्दाख में। उड़ीसा राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को राज्य की तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो किसको, उड़ीसा राज्य में स्थित गंधमर्दन पहाड़ियों को राज्य की तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। आगे चलते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल 14 पदक के साथ 7वें स्थान पर रहा। तो जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है 2023 में, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 14, और कौन से स्थान पर रहा, 7वें। हाल ही में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन झारखंड में प्रारंभ किया। तो किस समुदाय ने रेल रोको आंदोलन झारखंड में प्रारंभ किया है, कुर्मी समुदाय ने। झारखंड में देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट बनाया जा रहा है। तो देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट कहाँ बनेगा, झारखंड में। आगे चलते हैं,
झारखंड सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। तो गोधन न्याय योजना किसने शुरू की है? झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने सुगम ग्रामीण परिवहन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ की। तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किसने प्रारंभ की है? झारखंड सरकार ने। ये जो ग्रामीण परिवहन के लिए। नई दिल्ली में 22 से 24 सितंबर तक 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव का आयोजन किया गया। तो 3 दिवसीय उत्सव नदी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 22 से 24 सितंबर तक। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव लॉन्च किया गया। आगे चलते हैं। एमसीएफ रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रानी रामपाल महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया। तो जो एमसीएफ रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम किस क्या बदल कर रख दिया गया? रानी रामपाल महिला हॉकी खिलाड़ी। आगे चलते हैं। असम के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया। तो जो असम का विश्वनाथ घाट है, वो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव रहा है। ठीक है। मध्य प्रदेश में चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो जो एमपी है, वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में रखा गया है। चौथा। गोवा में पहले लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो पहला लाइट हाउस का महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ऋषिकेश में किया गया है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 आईआईटी मद्रास में। तो जो बच्चों के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक सारंग महोत्सव होता है 2023, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? आईआईटी मद्रास में। भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा गाजियाबाद में किया गया। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी होती है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गाजियाबाद में। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया। तो केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? पीएम के द्वारा। ठीक है। धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभयारण्य बनने की तैयारी है। इसका संबंध राजस्थान राज्य में कौन है? बाघ अभयारण्य बनने वाला कौन है? धौलपुर करौली। ठीक है। 54वां बाघ अभयारण्य बनने जा रहा है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। तो जो पीएम मोदी भाई उत्तर वाराणसी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनने जा रहा है। जल बजट अपने वाला पहला राज्य केरल है। जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया। तो जो उत्तर पूर्वी भारत के पहला एम्स है, वो कहाँ पे किया गया? गुवाहाटी में। इंदौर में 2 दिवसीय इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। तो इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर में। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे? उत्तराखंड में। क्षेत्रीय परिषद की अस्थायी समिति। गोवा राज्य में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन आयोजित किया गया। तो गोवा राज्य का राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन जो 23वां है, वो कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा में। उड़ीसा राज्य द्वारा राज्य का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स जारी किया गया है। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स किसके द्वारा जारी किया गया? उड़ीसा के द्वारा। अब आगे चलते हैं। कांगड़ा लघु चित्रकला जो हाल ही में खबरों में देखी गई, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या? जो कांगड़ा एक लघु चित्रकला होती है, वो कहाँ देखी गई है? हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया, जो सबरीमती माता जयंती से संबंधित है। तो कोल जनजाति एक महाकुंभ का आयोजन किया गया, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। किससे संबंधित है? सबरी माता जयंती से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। थोड़ा बड़ा रहेगा, ज़्यादा समझ में आता है। इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने जज हैं? 32 जज हैं। एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया। तो एलोरा अजंता राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार दिया गया। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उसको स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? HUDCO। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है। तो भाई जो कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल।
मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ पे? नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला उद्घाटन किया। तो किसने भारतीय सिनेमा पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया? श्रीलंका ने। भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया जा रहा है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, सिंगापुर में आसियान एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया गया। तो एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस 2 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। कर्मा पूजा त्योहार कहाँ से संबंधित है? कर्मा पूजा त्योहार झारखंड में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन किया जाता है। तो किस राज्य में कृषि महोत्सव राजा का आयोजन कहाँ होता है? उड़ीसा में। कोलकाता शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजन किया गया। तो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू किया गया। तो कहाँ पे? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव शुरू किया गया। नई दिल्ली पुस्तकालय महोत्सव 2023 मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो जो नई दिल्ली पुस्तकालय महोत्सव है, तो उसकी मेजबानी भारत करने जा रहा है। भुवनेश्वर में पहला जनजाति खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? भुवनेश्वर में। इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड राज्य में सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया। तो भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अहमदाबाद में स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में स्वच्छता ट्रेन। तो कहाँ पे? अहमदाबाद में स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में स्वच्छता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई। तो कहाँ पे? अहमदाबाद में। चेन्नई शहर में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट मिला है, जो भारत का पहला है चेन्नई शहर में। खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित गांव का प्रतिशत 75 है। तो जो खुले में मुक्त है, जो कितने गांव है, उसकी प्रतिशत कितनी है? 75%। आगे चलते हैं। भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम लखनऊ शहर में। तो भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम कहाँ पे? लखनऊ शहर में आयोजित किया गया है। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव दुबई मनाया गया। तो कहाँ पे? भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव दुबई में मनाया गया। ठीक है। मसूरी उत्तराखंड में पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन। तो पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन मसूरी में किया जा रहा है। भूटान देश के रहने वाले राजकुमार जिंगमे वांगचुक देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं। तो देश के पहले डिजिटल नागरिक कौन बने हैं? भूटान के। ठीक है, कौन? राजकुमार जिंगमे वांगचुक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। तो हाल ही में भारत ने कनाडा के राजनयिक को निष्कासित किया है। तो किसने? भारत ने किसको? कनाडा के राजनयिक को उनको निष्कासित कर दिया है। आगे चलते हैं। इजराइल देश ने नया आफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। तो किसने? इजराइल ने लॉन्च किया है आफेक 30, जो जासूसी सैटेलाइट है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अमेरिका में बनाया जा रहा है। तो जो भारत के बाहर, ठीक है, अब्रॉड में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? अमेरिका में। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है। तो जो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट है, उसने स्कूलों में पंजाबी भाषा पढ़ाए जाने की घोषणा की है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीत लिया। बहुत तकलीफ हुई मुझे, वरना मैं कल बहुत सारी क्लासेस अपलोड करने वाला था, नहीं किया मैंने। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री सबल योजना कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान शुरुआत। तो ग्लोबल सिटी अभियान किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान सरकार ने आईएम शक्ति उड़ान योजना 2023 को आरंभ किया है। तो किसने? राजस्थान सरकार ने आईएम शक्ति उड़ान योजना शुरुआत की है। नेक्स्ट है, वन वीक वन लाइव प्रोग्राम को डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? वन वीक वन लाइव प्रोग्राम डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है। तो किसने? उत्तराखंड सरकार ने किसको? पहली सेवा क्षेत्र नीति। भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया। तो जो किसके? भारत और मालदीव के बीच पहली बात तो सैन्य कौन सा सैन्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? इक्वेरिन। कहाँ पे? और उत्तराखंड में आयोजित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। तो किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जरूरतमंद है उनको मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। कैश फॉर बेस्ट योजना पटना नगर निगम से शुरू किया है। तो इम्पॉर्टेंट है, कैश फॉर बेस्ट योजना पटना नगर निगम ने शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरुआत की है। तो स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? उत्तराखंड ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं का निपटारा करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है। तो कौन सी? गिफ्ट डीडी योजना। जो उत्तर प्रदेश सरकार में संपत्ति से संबंधित समस्याएं होती हैं उसको कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना प्रारंभ की है। तो पहल योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की। तो सीखो कमाओ योजना कहाँ की है? एमपी की। बेरोजगार युवाओं के लिए मेगा प्रोजेक्ट को समर्थन के लिए तमिलनाडु राज्य ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। तो मेगा प्रोजेक्ट को समर्थन के लिए कौन? तमिलनाडु राज्य जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करेगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत के स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। तो कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक संचालित प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एलोरा भारत। ये स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देगा। पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री ने अहेल्प कार्यक्रम शुरू किया। तो पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने कौन सा? ई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना की घोषणा की। किसने? अरुणाचल प्रदेश ने राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना घोषणा की है। कर्नाटक राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। तो किसको? कर्नाटक राज्य को दिया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार। मिशन यूथ जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित। मिशन यूथ कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट की शुरुआत गोवा में की गई। तो भारत का पहला समावेशन महोत्सव जो पर्पल फेस्ट है इसकी शुरुआत कहाँ की गई? गोवा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइल प्रबंध में तेजी लाने के लिए अधिकारी डेस्क प्रणाली शुरू की घोषणा की। तो अधिकारी डेस्क प्रणाली किसके लिए है? जो फाइलें होती हैं उसको मैनेजमेंट में तेजी लाने के लिए किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। हाल ही में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। आईसीटी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर भारत है। तो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन है? शीर्ष पे भारत है। साजू बालकृष्णन ने हाल ही में 17वें कमांडर इन के रूप में पदभार संभाला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदिया नाम से जाना जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो महिला बीट अधिकारी होती हैं उनको शक्ति दीदिया के नाम से जाना जाएगा। प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन ने। राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोर्स के अंतरिम सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो राजीव धर को क्या? जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोर्स होते हैं उसके अंतरिम सीईओ कौन बने हैं? राजीव धर। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो किसे भारत के पहले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम को लिथुआनिया में। ठीक है। नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। रतन टाटा को पहले उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया। तो किसको? रतन टाटा को। माइकल रोशन को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 दिया गया। तो पेन पिंटर पुरस्कार किसको दिया गया? माइकल रोशन को। डॉक्टर रवि कन्नन आर को रैमन रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसके लिए चुना? किसको? डॉक्टर रवि कन्नन। ऋतिक रोशन को आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया। तो आईफा 2023 में बेस्ट एक्टर के रूप में कौन है? ऋतिक रोशन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसको? अब योगी आदित्यनाथ को पुरस्कार का नाम है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो 2023 दादा साहेब फाल्के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसको सम्मानित किया? वहीदा रहमान को। ऑस्कर 2024 के लिए मलयालम फिल्म 2018 एवरीन इज ए हीरो की एंट्री दी गई है। तो 2024 के लिए ऑस्कर का किसका कौन सी फिल्म है? मलयालम फिल्म 2018 की है एवरीन इज अ हीरो को एंट्री दी गई है। संजय कुमार अग्रवाल ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का पद संभाला है। तो जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है उसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजय कुमार अग्रवाल को। अध्यक्ष और सीईओ के रूप में भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने वाली पहला महिला जया वर्मा सिन्हा बनी हैं। तो अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जो भारतीय रेलवे का नेतृत्व करने के लिए पहली महिला कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। भार्गव दास गुप्ता को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो किसको? भार्गव दास गुप्ता को एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष हॉकी एशिया फिफ्थ एशिया कप 2023 का फाइनल जीता है। तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर कौन सा पुरुष हॉकी एशिया कप 2030 का फाइनल जीत लिया। 23 लिखा होना चाहिए, 30 लिख गया है इसमें, ठीक है। भारत में मलेशिया को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीती है। तो एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने किसको जीता? हराकर मलेशिया को 4-3 से। भारत ने ईरान को हराकर एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता रहा भारत। हारा कौन? ईरान। आगे चलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने हैं। तो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चेन्नई शहर में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया गया। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई शहर में। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? यूएस ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच। इन्फोसिस ने स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। तो स्टार खिलाड़ी जो राफेल नडाल हैं, अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस ने सेलेक्ट किया उनको। आगे चलते हैं। विश्व कप स्क्वाइश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में रहा। तो विश्व कप स्क्वाइश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। भारत के सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव बने हैं। तो भारत के सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले कौन है? कुलदीप यादव। भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप जीता। तो भारत ने किसको हराया? श्रीलंका को 10 विकेट से एशिया कप। उत्तर प्रदेश राज्य में खेलो इंडिया गेम्स का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाले पहली क्रिकेट टीम इंडिया बनी है। अब है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर एशियाई गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीता। तो भारतीय महिला जो क्रिकेट टीम है उन्हें श्रीलंका को हराकर एशियाई गेम 2023 में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला अंडर 90, ठीक है, अंडर अडर लिखा है, अंडर 90 2020 वर्ल्ड कप जीता। तो किसको? भारत ने इंग्लैंड को हराकर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 61 पदक जीतकर महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा। तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है इसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा? महाराष्ट्र। कितने पदक जीते? 161। 2020 अंतर्राष्ट्रीय में 300 रन बनाने वाली पहली टीम नेपाल बन गई है। तो 2020 अंतर्राष्ट्रीय में तो 300 रन बनाने वाली कौन टीम बनी है? नेपाल। अब इंडेक्स के बारे में आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ वायु सर्वे में इंदौर शहर पहले स्थान पर रहा है। तो स्वच्छ वायु सर्वे में कौन रहा है? इंदौर रहा है पहले स्थान पर। हाल ही में जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग 2023 में न्यूयॉर्क शहर सबसे महंगा है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में कौन महंगा है? न्यूयॉर्क। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट, जो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना राज्य पर्यावरण के मामले में पहली रैंक पर है। तो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य? तेलंगाना। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर रहा है। तो जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 है इसमें बड़े राज्यों में सबसे पहले स्थान पर कौन है? केरल। विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है। सबसे ज़्यादा प्राप्त जीआई टैग की लिस्ट में उत्तर प्रदेश राज्य दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। तो न्याय के वितरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन है? कर्नाटक।
जीवन के डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 52वां। तो जीवन के डिजिटल गुणवत्ता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 52वां। दुनिया के सबसे अपराधी देश की रैंकिंग में भारत का स्थान 2023 में कौन सा रहा है? अपराधी देश के मामले में 77वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 56 रहा है। तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में 56वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 126 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 40वां है। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 144वां रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 रहा है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 13 रहा है। ठीक है। टाइम हायर एजुकेशन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में आईआईसीसी बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष में रहा। तो आईआईसीसी एससी बेंगलुरु भारतीय विश्वविद्यालय जो है वो एजुकेशन के वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव वन्य जीवन संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ब्रिटेन के जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वहाँ पे मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहले वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत और यूएई के बीच नौसेना अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया गया। तो जायद तलवार किसके किसके बीच? भारत यूएई के बीच। किसका है? नौसेना का। नाटो ने पहली बार फिनलैंड में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन किया। तो आर्कटिक चैलेंज 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ? नाटो में। ठीक है, फिनलैंड में। किसके द्वारा? नाटो द्वारा। कहाँ पे? फिनलैंड में। गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे? गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारतीय वायु सेवा और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन हिंडन एयरवेज गाजियाबाद में किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच कोचिंग में सॉल्वेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया। तो सॉल्वेक्स अभ्यास किसके किसके बीच? भारत अमेरिका के बीच। कहाँ पे? कोच्चि में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक दो वार्षिक किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नाम क्या है? ऑसी इंडेक्स समुद्री अभ्यास। कहाँ पे आयोजित किया गया? 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। 3 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ एप्पल दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। कंपनी 24 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सुशासन दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय भारतीय सेवा दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 15 जनवरी को भारतीय सेवा दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो 24 मार्च को कौन सा? विश्व क्षय रोग दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपका सारा पोर्शन जीएस और जीए का कंप्लीट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस को मनाया जाता है 15 सितंबर को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 16 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 14 जून को क्या मनाया जाता है? 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। 17 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है, आपको भी पता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की गई। तो फार्मा पार्क की स्थापना कहाँ दी गई है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में। भारत ने ग्रीन रोबोटिक द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। तो इंद्रजाल क्या है? एक एआई संचालित एंटी ड्रोन है, ड्रोन सिस्टम है। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे गए भारतीय मिशन का नाम आदित्य L1 है। जापान ने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो मून स्नाइपर लैंडर स्लिम की सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? जापान ने। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा राज्य में चलेगी। बेंगलुरु में भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। तो पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस लॉन्च की है। नासा स्पेस एजेंसी द्वारा उच्च रेजोल्यूशन वायु गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण टेम्पो लॉन्च किया गया है। गाम्बिया के उपराष्ट्रपति का भारत के दौरे पर दौरान निधन हो गया। तो गाम्बिया के जो उपराष्ट्रपति हैं, वो भारत के दौरे के दौरान निधन उनका हो गया। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन का चेन्नई में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दूरदर्शन की मशहूर न्यूज एंकर गीतांजलि अय्यर का, तो गीतांजलि अय्यर का जो रिलेशन है किससे है? दूरदर्शन। भारत द्वारा अक्टूबर में ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी की जाएगी। भारत देश के द्वारा ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च किया गया। तो ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम भारत द्वारा लॉन्च किया गया। मिस वर्ल्ड 2023 इवेंट का आयोजन कहाँ पे किया गया? कश्मीर में किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। हाल ही में यूआईडीएआई ने को ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया। 20वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जकार्ता में। 20वें एशियन भारतीय शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजन किया गया? जकार्ता में। आर्थिक सहयोग के लिए भारत स्पन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ G20 के अस्थायी सदस्य बना है। तो भारत की अध्यक्षता में अस्थायी सदस्य कौन बना है? अफ्रीका, G20 का। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में भारत द्वारा 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उड़ीसा राज्य में 9 नवंबर को बाजार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो उड़ीसा राज्य में 9 नवंबर को क्या? बाजार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। यूएई विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का तो भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? कटक में। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। विद्युत मंत्री R.K. सिंह ने ग्रेटर नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी एकल विद्युत प्रदर्शनी इलय क्रामा 2023 की 15वें संस्करण का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में 13वां हिंद प्रशांत सेवा प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट एन वालर वलार मिथ का जन्म हो गया, जो भाई बोलती थी कि
चंद्रयान का जो काउंटडाउन होता है। न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क शहर में। हाल ही में एनसीईआरटी ने यूनेस्को के सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है। अपूर्वा चंद्रा ने भारत की G20 अध्यक्षता पर पिंपल्स G20 नामक पुस्तक का नाम किया है। ठीक है। तेलंगाना राज्य ने हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% कवरेज हासिल किया। तो जनधन योजना के तहत जो तेलंगाना है 100% कवरेज हासिल कर लिया। असम राज्य में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? वायनाड बन गया। त्रिपुरा राज्य में खारची पूजा महोत्सव। तो खारची पूजा कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। झारखंड राज्य के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजन किया गया। तो श्रावणी मेला कहाँ पे? झारखंड में। बहुत प्रसिद्ध है वहाँ का मेला ये। डोगरा संस्कृति और विरासत पर 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात राज्य के द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंप की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्ताल्पता उन्मूलन मिशन कहाँ पे? मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन कहाँ की योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की। उड़ीसा राज्य ने कौन सी भाषा? कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी। तो ये रिपीटेड है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली। असम राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए कौन सा गजा कोठा अभियान शुरू किया? भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत नई दिल्ली में हुई है। तमिलनाडु राज्य के आथूर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ है। कर्नाटक राज्य के कारी इसाद आम को जीआई टैग मिल गया है। गुजरात राज्य का प्राचीन वास्तुकला माता नी पछेड़ी को क्या मिला? जीआई टैग मिला। तमिलनाडु राज्य के माना मदुरई मिट्टी को क्या मिला? जीआई टैग मिला। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। तो जिंदल स्टील को भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए बीआईएस लाइसेंस मिला। स्किल इंडिया परियोजना ने जम्मू कश्मीर को विलुप्त हो रही नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना की हरी झंडी दिखाई। चंडीगढ़ में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना। तो भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना कहाँ पे? चंडीगढ़ में। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत कहाँ पे की? ढाका में की। तेलंगाना राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जाएगा। तो कहाँ पे पहला 3D प्रिंटेड मंदिर? तेलंगाना में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान ने भारत की पहली गिरी नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया। इसका नाम क्या रखा? गंगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया को बढ़ावा दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में चचिन चेराई महोत्सव का आयोजन किया गया। तो चचिन चेराई अरुणाचल प्रदेश। ऋषिकेश शहर में गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। ठीक, ऋषिकेश में। आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 आईआईटी मद्रास में शुरू किया। भुवनेश्वर शहर में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया। इंडेक्स फिर से वही शुरुआत हो गई। ये चीज़ें मैंने बड़ा पढ़ा दी है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अब ये G20 से इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं। 17वां G20 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ठीक। 18वां G20 कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में भारत में आयोजित किया गया। 19वां G20 कहाँ? 2024 में ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत भारत के G20 समूह के शेरपा है। तो G20 समूह के शेरपा कौन है? नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में भारत की अध्यक्षता में हुआ है। आगे चलते हैं। G20 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। G20 की थीम वसुधैव कुटुंबकम है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ बना G20 का स्थायी सदस्य।
तो अफ्रीका कौन बना है? अस्थायी सदस्य बना है G20 शिखर सम्मेलन का। अफ्रीकी संघ के इस समूह का सदस्य बनने पर अब यह G21 कहलाएगा। ठीक है। भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा की स्थापना को मंजूरी दी गई। तो भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा की स्थापना को मंजूरी दी गई। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मंच पर भारत ने G20 नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनजियाला लूला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता समिति गई। इस प्रकार G20 समूह का अगला शिखर सम्मेलन 2024 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। G20 का बेसिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होने से पूर्व कुछ और बैठक भी आयोजित की गई जो निम्नलिखित है। तो G20 से पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट बैठक हुई हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप लोग इसको बार बार देख लीजिएगा। पहले डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। पहले सतत वित्त कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? गुवाहाटी में हुई। विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। चौथा सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। संस्कृति मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? वाराणसी में हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में हुई। प्रथम शेरपा बैठक उदयपुर में हुआ। द्वितीय शेरपा मीटिंग कहाँ हुआ? कुमारा कोम में केरल में हुआ। तीसरी शेरपा बैठक कहाँ हुआ? हम्पी कर्नाटक में। आगे चलते हैं। चौथी शेरपा बैठक सितंबर 2023 नई दिल्ली में हुई। और G20 की स्थापना कब हुआ था? सन 1999 में हुआ था। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। तो जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला कौन बना है? गुजरात। रेलवे ने 2023 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? लक्ष्मी सिंह बनी है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया। तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम क्या करके है? अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया। केरल राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है। G20 की पहली बैठक पुडुचेरी में आयोजित की गई। DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा। तो कोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। बाजार उत्सव गांधीनगर में मनाया गया। राष्ट्रपति भवन में स्थित गूगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान। वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में पहला डाटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन जिला वन स्पॉट योजना शुरू की है। तो वन जिला वन स्पॉट योजना उत्तर प्रदेश का है। मालाबार एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में होता है। तो मालाबार एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने रूफ टॉप सोलर योजना का 2026 तक बढ़ा दिया है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा बनी है। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर की बैठक वाराणसी में की गई। भारत की सबसे बड़ी कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? कोच्चि में। भारत ने तीसरी बार 2020 क्रिकेट विश्व कप जीता है। आगे चलते हैं। स्मार्ट सिटी का नॉलेज का निर्माण के लिए यह उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन किया गया। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। आगे चलते हैं। SFSI ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। ब्राजील देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया। वेद विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम बदलकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में पहली रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्तरां आगरा में खोला जाएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 12 स्मार्ट शहरों का ऑडिट किया। इस सूची में उत्तर प्रदेश का आगरा सबसे नंबर 1 पर है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भगवान राम की कहानी बताने के लिए डिज्नी लैंड की तर्ज पर एक थीम पार्क रामा लैंड विकसित करने की योजना बना रही है। मध्य प्रदेश ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश राज्य में खोली गई है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, तो वरुण अभ्यास किसके किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। हाल ही में क्वाड देश के नौसैनिक अभ्यास मालाबार का 27वां संस्करण संपन्न हुआ। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाग लिया। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी बोरिंग लगेगा, तो इसलिए अगले वीडियो में पूरी करंट अफेयर्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।